वाले हैं वो है डेथ नोट की ट्रेंडिंग रील्स देखने वाले हैं, ट्रेंडिंग और एटीट्यूड मोमेंट्स मैंने, तो कुछ हम जरा न्यू देखने वाले हैं आज। नरूटो से थोड़ा सा हटके, आई नो नरूटो के जो फैंस हैं वो मुझे थोड़ा कमेंट्स में कुछ कहने वाले हैं, लेकिन यार देखो हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं। मेरा सीन ये है इसका कि यार इनको ना एक बुक टाइप है, उसके अंदर जो ना जिसका नेम लेते हो वो बंदे को मार देते, मतलब वो थोड़ा ऐसा ही सीन है कि वो शायद बुरे ही लोग होते होंगे जो बुरे काम करते होंगे, उसमें उस बुक में वो उसका नेम लिख देते हैं एंड वो बंदा फिर खत्म है, मतलब समझ जाओ। हाँ तो वो वाला सीन है। और एक और बंदा है एल जो कि वो इनकी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है कि ये किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी ना मतलब वो कहते हैं ना चोर पुलिस वाला सीन या आप कहना थोड़ा उस टाइप की सस्पेंस है काफी ज्यादा। और स्टोरी भी देख लो ना यार तुम लोग, जिस उस बुक में जिसका नेम वो लिख रहे हैं वो बंदा जा रहा है। और मैंने ये सुना है कि जब ये रिलीज हो रही थी ना तो मतलब बैन कर दी गई थी, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि ये सही नहीं है और थोड़ा मतलब हमारे जो एक है ना जनरेशन उनको ये आएगी, मतलब ऑब्वियसली अच्छा मैसेज नहीं देगी, लोगों का ये भी चल रहा था, बट फिर जो है ना अनबैन कर दी गई है और अब सही है ना, तो ये काफी ज्यादा, हाँ मतलब काफी ज्यादा इसकी हाइप चली थी जब ये रिलीज कर रहे थे। ये थोड़ी उस तरह की है, ये डेंजरस ही है, तो हम देखते हैं आज साथ में, उसके बाद फिर मजीद बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें सभी को। एक ऐसा गॉड कैरेक्टर जिसकी फिलॉसफी ये कहती है कि तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते, पावर हाथ में वही ले सकता है जो पावरफुल है, और उसी के हिसाब से ये दुनिया चलती है। जिस बंदे ने पूरी डेथ नोट के पन्ने लोगों के नाम से भर दिए थे, जिसने उस बुक का यूज ड्यूक से भी ज्यादा खतरनाक किया था, उसकी ईविल हंसी ही तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। जहाँ आज भी किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो एनिमे देखने वाले बंदों को उसी का ख्याल आएगा। वो कैरेक्टर था लाइट यागामी। They study even though they have no interest in academics. They seek friendship even though they do not know how to love. If I were to encounter such a monster, I would likely be eaten by it. Because in truth, I am that monster. मैंने डेथ नोट जब देखी थी ना, मैं कहता मेरे को क्या देख लिया मैंने ये। मैं जॉब करता था उस टाइम, बताऊं तो एक बंदा था वहां पे, नाम था शुभम था, वो दिल्ली का रहने वाला था। उसने बोला ऋषभ तू वो देखी डेथ नोट। मैंने क्या ये बोरा एनिमे है, मैंने क्या होता है एनिमे, बोरा कार्टून टाइप होता है ये। तो मैंने हिंदी में, मैंने नहीं हिंदी में नहीं जापानीज में, 3 लोगों ने बैठ के देखा था। ठीक है। और भाई पागल हो गया हम देख के, भाई क्या देख लिया भाई, ये क्या देख लिया, क्या देख लिया, डेथ नोट देख के पागल हो गए भाई सारे। और भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, वो ऐसा हो गया था भाई हमें देख के, मतलब मैं पागल हो गया था भाई देख के कि ऐसा मैंने कार्टून से मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई। जिसने डेथ नोट नहीं देखी ना भाई, मैं बोल रहा हूँ आज देखो भाई, तुम्हारे जो 23 एपिसोड ना उसके, हर एपिसोड कितने मिनट का होगा, 22-25 मिनट का होगा, लेकिन तुम्हारा ना दिमाग ऐसे मीम है ना वो हो जाएगा भाई तुम्हें। 2 चीजें हैं अगर मुझे भूल के देखनी पड़ेगी ना, एक तो मैं डेथ नोट देखूंगा और एक ब्रेकिंग बैड देखूंगा। तो एक दिन आसमान से गिरती है एक बुक जिसपे लिखा है डेथ नोट, मतलब मौत की किताब, जो मिलती है स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़के लाइट को। ज्यादा स्मार्ट कौन था, एल और लाइट? डेथ नोट एनीमे मेरी मोस्टली ऑडियंस ने देखा ही होगा, पर मन में ये सवाल भी आया होगा कि एल और लाइट में से ज्यादा स्मार्ट कौन था। अगर बात को बिना घुमाए कहूँ तो ज्यादा स्मार्ट था एल। अब अगर सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, कैसे, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक लड़का है जिसके पास नोट्स हैं, चिट्स हैं और कुछ उसने पढ़ा भी है, और फिर वो एग्जाम में 90% स्कोर करता है। वहीं पर एक और लड़का है जिसके पास ना नोट्स हैं ना चिट्स हैं और उसने कुछ खास पढ़ा भी नहीं है, पर फिर भी वो एग्जाम में 80% स्कोर करता है। तो दोनों में से ज्यादा स्मार्ट कौन हुआ? ऐसे ही लाइट के पास अपने डैड का कंप्यूटर का एक्सेस था, उसके पास शिनिगामी आइज वाली मीसा थी, और सबसे बड़ी चीज उसके पास डेथ नोट थी। तब जाकर वो एल को हरा पाया था। और एल, जिसको मरते दम तक पता था कि लाइट ही की रहा है, पर उसके पास इसे प्रूफ करने के लिए एविडेंस नहीं थे। ऐसा नहीं है कि लाइट को मैं हेट करता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, पर जिसको पता है उसको पता है। और अगर ऐसा ही एनिमे कंटेंट देखना हो तो मुझे फॉलो कर लेना। डेथ नोट या है तो कुछ डिफरेंट ऐसे ही है। 使い方、このノートに名前を書かれた人間、死、くだらない。 जिसका भी नेम आया गया वो बंदा। वाह यार
देखो डेंजर लग रहा है वो देखने में, वो बंदा जो ना लाइट जाने तुमने बोला की इस था। किताब को इस्तेमाल करने के लिए मुझे कोई भी कीमत नहीं चुकानी होगी। कीमत है सिर्फ वो डर और दर्द जो इसका इस्तेमाल करने वाले को महसूस होगा। और जब तुम मरोगे तब मैं अपने डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। एक पल के लिए भी मत सोचना इसका इस्तेमाल करने वाला स्वर्ग या नरक में जाएगा। Tell you the story of a human I once knew. One who tried to change the world and become God. No, Light, you weren't actually a god back then. You were something else. Go ahead, why not give it a shot? If you're lucky, some unbelievable guy might just pick up your notebook. Maybe you'll get to see something you'll never forget for the rest of your life. That's what I think. Wouldn't you agree, Light? There was no other way. The world had to be fixed. A purpose given to me. Only I could do it. अकॉर्डिंग टू वो बुरे लोग हैं Who else could have done it and come this far? Would they have kept going? उसका मतलब ये नहीं कि आप मरोगे नहीं, आप भी मरोगे। मैं इस किताब में क्रिमिनल्स का नाम लिखकर बुरे लोगों को मिटा रहा हूँ ताकि इस दुनिया में शांति कायम रहे। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ ही वक्त में लोग ये समझ जाएंगे कि इन क्रिमिनल्स को मारने के पीछे कोई तो है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया जाने कि वो इंसान मैं हूँ। दुनिया जाने कि कोई है जो उनके कर्मों का फैसला कर रहा है। किसी न किसी को तो ये करना ही था। अब अपनी भी जान देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये दुनिया अब ऐसे नहीं चल पाएगी। मैं करूंगा इस डेथ नोट के जरिए, मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। ये मेरे स्टाइल दे रहा है। तुमने कभी सोचा है एक मूवी, एनीमे या फिल्म का कैरेक्टर लोगों पे इस कदर हावी हो जाए कि पूरे देश की गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़े? मैं बात कर रहा हूँ ऐसे एनीमे की जिसने लोगों को इस कदर करप्ट कर दिया कि 3 देश जापान, चाइना और रशिया ने उसे बैन कर दिया। डेथ नोट, ये नाम आपने कहीं न कहीं सुना होगा। वाले से थोड़ा सॉल्यूशन लाइट या बंदा सही है। However, what you're doing right now is evil. You think I'm evil? I am justice. I protect the innocent and those who fear evil. I'm the one who will become the god of a new world that everyone desires. 5 more seconds. But I assure you, अच्छा है कहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए try to kill me. He got you there. लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, तो आओ मुझे मारने की कोशिश करो। ये तुमने ठीक नहीं किया। डर गए क्या? लगता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। जल्द ही मिलेंगे, कीरा। अच्छा, तो ये मुझे मौत की सजा दिलाएगा? अब है ना कुछ मजा। मैं तुम्हारी ये चुनौती कबूल करता हूँ एल। कीरा, मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ जस्टिस। इसलिए नहीं देख रहे हो ये सोच के कि एनिमेटेड है, और बहुत लोग कार्टून को रियलिस्टिक नहीं मानते, तो अब 2 एपिसोड के बाद भूल जाओगे कि वो एनिमेटेड या कार्टून है। और अगर आप इसलिए नहीं देख रहे हो कि सबटाइटल्स के साथ है जापानीज में, यू आर मिसिंग समथिंग एपिक। नोट मतलब इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स एवर मेड ऑन अर्थ। मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छे खासे मूवीज और वेब सीरीज से बेटर ये एनिमेटेड शो है। तो आप सोच सकते हो, मेरे लिए, मैं जितना मार्वल को पसंद करता हूँ, डेथ नोट मेरे लिए 1% ऊपर है। तो आप सोच सकते हो।
Can you tell me if there's something that you're not good at, or maybe something that you're scared of? Something I'm scared of, I suppose. Monsters. Me too. I am too. There are many types of monsters in this world. Monsters who will not show themselves and who cause trouble. Monsters who devour dreams. Monsters who suck blood. And monsters who always tell lies. Lying monsters are a real nuisance. They are much more cunning than other monsters. They pose as humans, even though they have no understanding of the human heart. They seek friendship, even though they do not know how to love. If I were to encounter such a monster, I would likely be eaten alive. Because in truth, I am that monster. एक ऐसा बंदा जिसने गॉड ऑफ डेथ की भी फाड़ के रख दी थी। शहर में जहां देखो इसी का नाम गूंज रहा था, जिसके पीछे CIA से लेकर अमेरिकन SP के हाथ धोकर पड़ी थी। ये बंदा उनके साथ मिलकर खुद को ढूंढ रहा था। भाई जहां उनका सोचना खत्म होता था, वहां से इसका शुरू। भाई ये कुछ डेंजर है बहुत ही। उसकी इविल स्माइल से ही पता कर लूंगा तो भाई एक स्माइल दे रहा है ना आयशा, बहुत ही डेंजर देख लिया। क्या दिखा दिया तुम लोगों ने? वैसे यार एक बात बोलूं, मेरा रियल में इसको देखने का दिल चाह रहा है लिटरली यार। मैं देखना चाहती हूँ इसका एंड क्या हुआ, किस तरह से क्या है। हाँ एल भी शायद मर गया होगा, 11 वो लाइव भी। सोच देखो ऐसा लग रहा है वाकई देख के मर अरे वो ना 11 से मुझे वो याद आ गई। वेल सॉरी, स्ट्रेंजर थिंग्स पे चले गई थी मैं 11 से। वेल सॉरी यार, वापस आ जाते। लेकिन मैं यार मतलब थोड़ा डिफरेंट तो इन्होंने दिखा दिया। मतलब वो उस बुक उनको मिली, वो स्कूल में पढ़ते हैं और सब कुछ, और वो बंदा जिसका नेम सोच रहा है उसके ऊपर लिख रहा है, और वो बंदा फिर गया खत्म, मतलब उसका हो गया टाइम। इस सब की वजह से ये बंदा फेमस भी हो रहा है कहीं ना कहीं, और फिर वो उसको जान रहे हैं। और फिर एक दूसरा है एल ना, वो इनको ढूंढने में चक्कर में, मतलब उनको पता है शायद कि ये यही मार रहा है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो किस तरीके से मार रहा है। तो काफी सस्पेंस है। जिस तरीके से वो मर्डर आई थिंक कर रहा होगा, वो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैसा होगा कि पता नहीं चल पा रहा है दो लोगों को ना। तो लेकिन वो जो एक बच्चे बैठे हुए थे ना आई थिंक, और वो जो स्पीच उनकी चली थी कि हर वो बंदा मॉन्स्टर ये है वो है, झूठ बोलता है, सब कुछ करता है। मैंने कहा ब्रो झूठ तो बंदा हर कोई बोल लेता है, क्या मतलब वो सब फिर मारे जाएंगे। तो लेकिन उस टाइम में बोले मैं खुद भी एक मॉन्स्टर हूँ। तो यार मतलब आई डोंट नो, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा ना समझ नहीं पा रही हूँ कि यार तो वो खुद को भी मॉन्स्टर बोल रहा है। सस्पेंस है जब भी तो हिट है मुझे लग रहा है। हाँ वो लोग पागल हो, नेटफ्लिक्स पर है तो मैं तो फिर तो 37 एपिसोड्स हमारा, चलो 600 तो नहीं है ना, नारुतो के बहुत ज्यादा थे तो इसी में देख नहीं पाई थी, लेकिन ये तो मैं देख सकती हूँ। तो यार काफी टाइम तो लगेगा, वो बात अलग है, बट बहन बहुत ही सस्पेंस है। मुझे कुछ अलग कुछ डिफरेंट लग रहा है, और यही देखना पड़ेगा। लोग ना इसको मना कर रहे हैं, मतलब पहले तो वो मना किया गया, बैन कर दिया गया इसको देखने से कि मत देखो और ये सब कुछ है, क्योंकि ऑब्वियस है आप जब ऐसी चीजें देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वो कर रहे हो। लेकिन कुछ ना कुछ तो बहन अच्छा मैसेज कुछ तो दिया होगा जो फिर अनबैन भी कर दी गई। और लिटरली मतलब ऐसी चीजें देखकर ना मैं कहती हूँ सिर्फ देख लो आप लोग एक सस्पेंस के लिए, और एक शॉक हो जाते हैं ना आप, वो अलग नहीं है। लेकिन प्लीज अपनी लाइफ को इन चीजों से दूर रखो और लाइफ में अपने अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करो, और इन चीजों को दूर रखो। देखो एनिमे से या कार्टून से एक वही होते हैं ना, मतलब मूवीज में भी हम लोग कुछ चीजें देख रहे होते हैं, बट उस चीज को हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें तो अच्छा है। वेल यार आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।